जरा सुनिएगा और समझिएगा। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से जी पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची, जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान, पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। जंग सीज फायर होने के बाद अब सफारती जंग चल रही है। क्या दोबारा ऐसी कोई हरकत भारत कर सकता है? बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए फिर हम इकट्ठे हो गए थे, अब फिर अलग अलग शायद हो जाएं अगर ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। भारत से जंग हो रही है और यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो एक जो मुंह उठा के फिरते हैं, जिनके बाप दादा की बड़ी खौफनाक तारीख है पाकिस्तान में, उन्होंने तो कहा पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है जंग लड़ने की। उनका हमारे पास तो असला नहीं है। बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। शशि थरूर का सबसे बड़ा आर्गूमेंट है वो ये कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। यार शर्म आनी चाहिए बयान देते हुए। हम तो पिछले 2 दहाइयों से सिवाय टेररिस्ट के साथ लड़ेंगे और क्या कर रहे हैं और क्या करें। जितना सख्त एक्शन हम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ले रहे हैं, दुनिया में इसकी कहीं नजीर नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत की ठुकाई के बाद से ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के कराची शहर में 19 से ज्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं और ये अर्थक्वेक तब से आ रहे हैं जब से भारत ने पाकिस्तान के 11 जगह पर हमला किया था। तो चलिए दोस्तों, इसी खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची, जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। बट ये जो टावर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है।
कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, उसके अंदर क्रैक आ गए। इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days 19। और ये सिर्फ ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो कराची में कभी नहीं करेगा, ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे, हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं। तो पागल तो हैं ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि अब लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे, और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है, और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4:15 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट बेस था कराची के पास? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा जो रिहायशी इलाके होते हैं उनको यूज करता है एक ढाल की तरह। क्या वहां पर जो कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी? लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत को सारे सीक्रेट जगह पता थी, हमने सारी अटैक कर दी। मलीर, लांडी, कायदाबाद, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज होने की आशंका है, और सारे ये जो अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर है वो भी यही एरियाज हैं, और वो एरियाज है जिसे भारत ने डिस्ट्रॉय किया था। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं।